Hello everyone, welcome to my video lecture series on digital electronics. In this video, I am going to explain about how to implement half subtractor using only NOR gates. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिर्फ NOR गेट का यूज करके कैसे हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाफ सब्ट्रैक्टर को सिर्फ NAND गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाफ सब्ट्रैक्टर को सिर्फ NOR गेट की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग को क्या इम्प्लीमेंट करना, बेसिकली डिफरेंस और बोरो का लॉजिक एक्सप्रेशन। जो लॉजिक एक्सप्रेशन डिफरेंस एंड बोरो का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लॉजिक गेट्स के थ्रू हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंस का इक्वेशन है, जो लॉजिक एक्सप्रेशन डिफरेंस का है, वो क्या है? डिफरेंस का इक्वेशन है हमारे पास ए एक्सॉर बी। दो इनपुट है ए एंड बी, सो उनका एक्सॉर एक्सप्रेशन ही डिफरेंस का लॉजिक एक्सप्रेशन है। एंड बोरो का जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। तो जैसा देख रहे हैं कि डिफरेंस में एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सॉर गेट का ऑपरेशन हो रहा है, और बोरो में नॉट एंड, एक तो नॉट ऑपरेशन हो रहा है और एक एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोगों को बेसिकली इसी को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट्स। सिर्फ नॉर गेट ही यूज करना है। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एक एक्सॉर गेट ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्सॉर गेट नॉर गेट की मदद से, और साथ साथ हम लोग एंड गेट ड्रॉ करेंगे नॉर गेट की मदद से। सो फर्स्ट नॉर गेट यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये नॉर गेट 1 है, इसमें हम लोग दो इनपुट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनपुट है ए एंड बी, ठीक है। इस नॉर गेट का आउटपुट सेकेंड एंड थर्ड नंबर के नॉर गेट में इम्प्लीमेंट होगा, और साथ साथ फर्स्ट नॉर गेट का इनपुट सेकेंड नॉर गेट का इनपुट बनेगा, एंड फर्स्ट नॉर गेट का दूसरा इनपुट थर्ड नॉर गेट का इनपुट बनेगा, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट हो गया नॉर गेट, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। इसके साथ एक और नॉर गेट यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नॉर गेट आया, और इसके साथ एक और नॉर गेट आएगा। तो यहाँ मेरा एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए, नॉर गेट सेकेंड से जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये बेसिकली बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमें बोरो का एक्सप्रेशन मिलेगा, और यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे हमें डिफरेंस का एक्सप्रेशन, ये डिफरेंस का मिलेगा। तो यहाँ हम लोग बोरो का जानते हैं क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी, और डिफरेंस का क्या इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ए एक्सॉर बी, ठीक है। अब ये देखते हैं हर एक पॉइंट पे कि ये एक्सप्रेशन मिलेगा कैसे हमें। देखिए, यहाँ पे इनपुट है हमारा ए, और इस पॉइंट पे इनपुट है बी। सो नॉर गेट 1 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इनपुट बन रहा है थर्ड का भी, और ये इनपुट बन रहा है सेकेंड का, नॉर गेट सेकेंड का, ठीक है। अब ये ए जा रहा है सेकेंड में, तो यहाँ इनपुट आ गया ए, और यहाँ इनपुट क्या आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इनपुट आएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ इनपुट आएगा बी। अब नॉर गेट 3 का आउटपुट अगर देखें तो क्या आएगा, बी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इनके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली नॉर गेट 2 का आउटपुट अगर देखें क्या आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इनका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये नॉर गेट 2 और नॉर गेट 3 का जो आउटपुट है वो क्या बनेगा, नॉर गेट 4 का इनपुट, नॉर गेट 4 का इनपुट, ठीक है। सो नॉर गेट 4 के पास क्या आउटपुट आएगा, देखिए नॉर गेट 4 का जो आउटपुट आएगा यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट पे आउटपुट क्या आएगा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ दोनों का सम और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ सकता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट
और इनके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये कहाँ पे आया, नॉर गेट 4 का आउटपुट। अब ये नॉर गेट 4 का आउटपुट है, देख रहे हैं नॉर गेट 5 का इनपुट बन रहा है। ठीक है, सो नॉर गेट 5 का आउटपुट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं कि नॉर गेट 5 का आउटपुट क्या आएगा। अब नॉर गेट 5 का आउटपुट आएगा, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और देखिए इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, एक और कॉम्प्लीमेंट है, और इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा नॉर गेट 5 की वजह से। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है और ये देखना है कि ए एक्सॉर बी हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ये डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये डबल कॉम्प्लीमेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस बी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट, ये दो टर्म्स हैं। अब हमें इस एक जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको ब्रेक करना है। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एडिशन जो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये जो एडिशन है यहाँ, ये एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या इक्वेशन आएगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी, अब इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ इक्वेशन क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, 0, और बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या टर्म हमारे पास बचा, हमारे पास जो टर्म आ रहा है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो किसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सॉर गेट को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी, जो किसका, डिफरेंस का इक्वेशन है। ठीक है, ये डिफरेंस का लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया ए एक्सॉर बी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि बोरो का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो लॉजिक डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ये हमारा लॉजिक डायग्राम है। तो यहाँ बोरो के पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि बोरो के पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो ये बोरो पॉइंट है, जैसा आप देख रहे हैं ये बोरो का पॉइंट है। अब बोरो को पॉइंट पे का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ हम लोग बोरो का लिखते हैं, बोरो इक्वल टू, देखिए अब ये हम बोरो का आउटपुट कहाँ से आ रहा है, नॉर गेट 2 से। सो नॉर गेट 2 का एक इनपुट है ए और एक इनपुट है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आउटपुट क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग को बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये देखना है ये बोरो का एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे। एक ही कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसको ब्रेक करना है। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो ये जो प्लस साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, दो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए हम लोग जानते हैं कि ये जो टर्म है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोरो को। ठीक है, ये बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा हमने दोनों हमारा जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन ये फाइंड आउट हो गया, और हमारा सर्किट जो लॉजिक डायग्राम बना वो ये बना। ठीक है, सो ये आपका लॉजिक डायग्राम है हाफ सब्ट्रैक्टर का, जिसमें हमने सिर्फ नॉर गेट यूज किया है। हमने टोटल 5 नॉर गेट्स यूज किए हैं और बोरो और डिफरेंस का एक्सप्रेशन इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।